हेलो दोस्तों, मैं राहुल और आप है रिफ्लेक्ट नॉलेज पर। दोस्तों, इस बार कुछ ज़्यादा ही टाइम हो गया है, टाइम नहीं ले रहा था इसलिए वीडियो बना नहीं पाया हूँ। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं भारत के विशिष्ट वन्यजीव अभयारण्य। मतलब कहने का मतलब ये है कि भैया जो वन्यजीव अभयारण्य या फिर कोई भी अगर आपका नेशनल पार्क है तो उसका प्रसिद्धि का कारण क्या है, मतलब ऐसा कौन सा वन्यजीव वहाँ पर अपन संरक्षण करते हैं जिसके लिए वो फेमस है। तो ऐसे बहुत कम है अपने पास, ठीक है, जो स्पेशल किसी को संरक्षण देते हैं, ठीक है। तो वही अपने को पढ़ना है। और आप ये मत सोचना कि यार इससे क्वेश्चन नहीं आता है कि यार अपने से तो खाली इतना सा पूछता है कच्छ करण कहाँ है तो अपन गुजरात बता दें। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब जो है वो पूछने का जो टाइप है वो चेंज हो गया भैया, ठीक है। अपन जो पढ़ते थे ना वो चीज़ अब नहीं पूछी जाती। जैसे कि ऐसे नहीं पूछा जाता है भैया, देखो मैं बताता हूँ। ऐसे नहीं पूछा जाता है कि जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ है, ठीक है। तो सब ने रट रखा है, लगभग जितने भी कंपटीशन में आते हैं सब ने रट रखा है भैया काजीरंगा असम, कच्छ कारण गुजरात, पेरियार केरल, ठीक है। अपने को क्या पढ़ना है, अपने को ये पढ़ना है भैया कि ये जो अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान है, ये काय के लिए फेमस है, ठीक है। इनके अंदर ऐसा क्या है जो ये फेमस है, अपने को वो चीज़ें पढ़ना है। और आप देख लेना, आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिखते हैं, ठीक है। एमपी पुलिस, एमपी एसआई में भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं स्पेशल, ठीक है। उनको पता है ये सारी चीज़ें तो सब रट के रखते हैं, इसके अंदर का कौन पढ़ता है वो अपने को इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो पहला जो अपना सवाल है, सवाल ही बोलूँगा मैं, है ना। तो पहला जो अपना सवाल है वो भैया कि जो कच्छ का रण है, ठीक है। आपको वहाँ एग्जाम में ऐसा पूरा नहीं दिया रहेगा कि कच्छ का रण जंगली गधा अभ्यारण्य काय के लिए फेमस है। वो गधा तो है नहीं पूछने वाला, ठीक है। तो वो तो सिर्फ इतना पूछेगा भैया जो कच्छ का रण अभ्यारण्य है जो कि गुजरात में है वो किसके लिए फेमस है या फिर वहाँ पर किसका संरक्षण किया जाता है। तो आपको आंसर करना है सर जंगली गधों के लिए, ठीक है। काय के लिए, जंगली गधों के लिए। कहाँ पर देखो, यहाँ पर आपके दो क्वेश्चन जो है वो बन रहे हैं, ठीक है। एक तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान या फिर जो रिजर्व है वो कहाँ पर है, ठीक है। एक तो ये, और काय के लिए फेमस है कि दो क्वेश्चन आपके यहाँ से कंप्लीट होंगे, ठीक है। तो रिवाइज भी हो जाएगा आपका। चलो, पहला क्वेश्चन हो गया, कच्छ का रण गुजरात में है, जंगली गधों के लिए फेमस है। एक सींग वाले गैंडे के लिए भैया जो भारत में कौन सा अभ्यारण्य या कौन सा राष्ट्रीय उद्यान फेमस है, तो वो है आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, असम। आई होप ये सबको बहुत अच्छे से पता होगा। चलो, इसके बाद अगर आप देखो, मैं सारा ही बता देता हूँ ना एक साथ में। चलो, इसके बाद आप देखोगे भैया कि जो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है जो कि कहाँ आता है आपका, केरल में। एक क्वेश्चन ये। दूसरी बात ये कि पेरियार राष्ट्रीय उद्यान काय के लिए फेमस है भैया, तो हाथी के लिए। काय के लिए, हाथी के लिए। तो आपको पता होना चाहिए भारत में सबसे ज़्यादा हाथी कहाँ है। भारत में सबसे ज़्यादा हाथी कहाँ है, केरल में है भैया, ठीक है। विश्व में कहाँ है, तो थाईलैंड में है हाथियों, ठीक है। तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ है, केरल में। काय के लिए फेमस है भैया, हाथी के लिए, ठीक है। हाथियों के लिए अभी एक हॉस्पिटल भी खुला है मथुरा में, ठीक है। उसके बाद बात यह है भैया जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ से बहुत से बार क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले तो यही क्वेश्चन पूछा जाता था गिर राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ, तो लड़के आंख बंद करके गुजरात लगा देते हैं, ठीक है। आपको ये भी पता होना चाहिए जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है वो सिंह के लिए फेमस है। क्या के लिए, सिंह, यानी कि सिंह तो समझते हो ना, बाघ, चीता, सिंह, शेर, इसमें सब कंफ्यूज तो नहीं हो जाते हैं, ठीक है। काय के लिए प्रसिद्ध है भैया, सिंह के लिए यानी कि शेर के लिए, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो है जो घाटी का अभ्यारण्य भैया, एमपी वालों को तो सबको पता है घाटी का कहाँ आता है, ग्वालियर में आता है। घाटी का अभ्यारण्य आपका मध्य प्रदेश में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए फेमस है। यहाँ पर इसका संरक्षण होता है घाटी गाँव में और करेरा में, ठीक है, जो कि शिवपुरी में आता है। अगला है आपका सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, कोई नहीं भूल सकता, भूले भी कैसे। सुंदरबन डेल्टा पश्चिम बंगाल में है तो सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान भी तो पश्चिम बंगाल में ही होगा, ठीक है। और बंगाल से बंगाल क्या याद रखोगे, बंगाल से आप ये याद रखोगे भैया कि बंगाल बाघ, यानी कि रॉयल बंगाल टाइगर, इसके लिए फेमस है आपका सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। चलो, एक ही बचा है ना, ये है आपका सर। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा के लिख लेना तुम, ठीक है। देख लेना पहले, क्योंकि एक तो ये इंपॉर्टेंट है जो गहीर माथा है, ठीक है, अभ्यारण्य, ये कहाँ पर आता है, तो उड़ीसा में। और ये काय के लिए फेमस है, ओलिव रिडले कछुओं के लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए बता रहा हूँ मैं। इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। कि भैया भारत में ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य है जो ओलिव रिडले कछुए का क्या करता है, संरक्षण करता है, या फिर जहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं, आपके गाहिर माथा, जो कि कहाँ आता है आपका, उड़ीसा में, ठीक है। नोट कर लेना इसको, इम्पोर्टेंट है। चलो, सेकंड चीज़ है भैया, हाँ हाँ हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो, अब आपको पता होगा अभी एक डॉल्फिन चर्चा में थी, ठीक है।
तो डॉल्फिन के लिए अपने पास क्या है, विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ पर आता है भैया, भागलपुर बिहार में। ये क्वेश्चन नोट कर लेना, एग्जाम में पूछने वाला है, कंप्लीट पूछेगा, ठीक है। एक भैया जो वो रामदेवर बेट्टा है, ये गिद्ध अभयारण्य है, ठीक है। ये काय के लिए फेमस है आपका, गिद्ध के लिए। कहाँ आता है, कर्नाटका में, ठीक है। वो बनेरदत्ता, ये जितने भी है ये कर्नाटका में आपके, ठीक है। एक है भैया दारोजी भालू अभयारण्य, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये हम्पी कर्नाटका में आता है। कहाँ पर आपका, हम्पी कर्नाटका में। हम्पी के रथ पता होंगे ना, कर्नाटका में, ठीक है। तो ये हम्पी कर्नाटका में आता है। काय के लिए फेमस है भैया, भालू के लिए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन जो है ये है इंपॉर्टेंट। सबने रटका भैया जो केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, तो सर लोकटक झील और बिशनपुर मणिपुर, ठीक, सबको पता है। एग्जामिनर को भी पता है, पूछ पूछ के थक गया वो इस क्वेश्चन को, ठीक है। उसने सोच लिया भैया अब नहीं पूछना है यार, ये क्या पूछना है इसमें, सबने रट रखा, ठीक है। क्योंकि मणिपुर में एक ही राष्ट्रीय उद्यान आता है, ठीक है, और वो भी लोकटक झील पे आता है। इससे ज़्यादा क्या पूछूँ मैं। तो वो उसने सोचा नहीं है भैया, अब अपन पूछते हैं कि ये काय के लिए फेमस है भैया, ये पढ़ा कभी, काय के लिए फेमस है। इसलिए मैं ये लाया हूँ कि यार ये मैं बता देता हूँ चीज़ें, ठीक है। तो जो केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका लोकटक झील, ठीक है, बिशनपुर मणिपुर में आता है। ये फेमस है एक संगई नाम का जीव, संगई नाम का एक वन्य जीव रहता है, उसके लिए फेमस है। और ये बात आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, इसको नोट कर लेना आप, ठीक है। चलो आगे। अब 3 और अपने पास बचे हैं। ये है सर आपका श्रीलंका मलेश्वर जो है वो वन्य जीव अभयारण्य, ये कहाँ आता है आपका, आंध्रा में आता है। कहाँ पर आता है, आंध्रा यानी कि आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये फेमस है भैया, जेडोन कोर्सर नाम का एक वन्य जीव है, उसके लिए फेमस है आपका, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे। अगला है राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, सबको पता है चंबल यानी कि चंबल जहाँ जहाँ जाती है, कहाँ जाती है भैया, यूपी राजस्थान एमपी में जाती है, ठीक है। तो बात करते हैं जो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य वो फेमस है घड़ियालों के लिए। काय के लिए, घड़ियालों के। और अभी जो घड़ियालों का जो सर्वेक्षण हुआ है, इनकी काउंटिंग हुई है, उसमें सबसे ज़्यादा जो घड़ियाल है वो चंबल नदी में आपके मिले हैं, ठीक है। 1300 ने कुछ ऊपर है, ठीक है। और इनमें बहुत ज़्यादा ही वृद्धि हुई है। और एक आता है आपका श्रीविल्ली पुतूर वन्य जीव अभ्यारण्य, ये कहाँ आता है आपका, तमिलनाडु में आता है। ये फेमस है भैया सफ़ेद विशाल गिलहरी के लिए। काय के लिए फेमस है आपका, सफ़ेद विशाल गिलहरी के, ठीक है। यहाँ तक पिक्चर क्लियर है, बस यहीं तक क्लियर रखो, ठीक है, क्योंकि अपना काम यहीं पर हो जाता है सर, है ना। तो अब अपन क्या थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बात ये है कि आपकी जो एग्ज़ाम डेट तो क्या आगे बढ़ी है, वो तो नहीं बढ़ी है, शायद बढ़ भी जाए कभी, लेकिन अपने को इतना सोचना नहीं है। फॉर्म भरने की डेट ज़रूर बढ़ गई है आपकी, 6 फरवरी जो है वो फॉर्म भरने की डेट हो गई है। अब 6 फरवरी से अगर आप 6 मार्च से गिनते हो तो 28 दिन, 28 दिन है ना, मतलब 28 तो क्या है, हाँ देख लेना, लेकिन अपने को 6 मार्च लेके ही चलना है, ठीक है। तो 6 फरवरी से 6 मार्च ये टारगेट होना चाहिए। और टॉपिक बना लो, टॉपिक बना बना के पढ़ाई करो, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करो, क्योंकि कंपटीशन अच्छा खासा है। क्योंकि फॉर्म अभी ज़्यादा फिल नहीं हुए हैं, 6 तारीख तक हो जाएंगे, क्योंकि सारी जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो चुकी है। साइट वगैरह की जो चीज़ें नहीं चल रही थी, पंजीयन नहीं हो रहे थे, तो सारी चीज़ें हो गई हैं, ठीक है। तो आप देख लो भैया यार, अब क्या करना है आपको, अब आपको इतना सा काम करना है कि डेली टेस्ट लगाओ। डेली क्या लगाओ भैया, टेस्ट, काय से भी लगाओ यार, टेक्स्ट बुक से ले लो, एमपी परीक्षा से ले लो, ठीक है, कहीं से भी ले लो, लेकिन डेली टेस्ट लगाओ। 2 टेस्ट डेली लगाओ, 2 टेस्ट डेली लगाओगे ना तो एक महीने में आप 60 ही लगा पाओगे, ठीक है। तो क्या है कि 60 टेस्ट मिनिमम आपको, उससे क्या है कि उससे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो आपको एग्जाम में सीधे देखने को मिलेंगे। ये मैं 100% श्योर हूँ इस बात के लिए। तो कि भैया टेस्ट से आपको 100% 2 से 3 क्वेश्चन डायरेक्ट एज इट इज़ जीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि मेरे साथ हुआ है, ठीक है। तो ये लगाना बहुत ज़रूरी है। तो एक तो इनको लगाओ आप, और डेली प्रैक्टिस करो, ठीक है। डेली प्रैक्टिस करो और डेली 2 टेस्ट लगाओ, एक सुबह एक शाम, मतलब टेबलेट की तरह लो इनको, एक सुबह और एक शाम, ठीक है। बीच के दिन में जो दिन का टाइम है उसमें पढ़ाई करो भैया, अपने को से क्या नहीं बन रहा है वो अपने को पढ़ना है, ठीक है। ऐसे पढ़ो, अपन को ऐसे अनशन कुछ भी उठ के नहीं पढ़ना है, क्योंकि अगर जो आप पढ़ रहे हो अगर एग्ज़ाम में नहीं आता है तो मतलब कुछ नहीं है ना सर, ठीक है। अपने को तो वो ही पढ़ना है। अब आप बोलोगे यार अपने को कैसे पता कि क्या एग्ज़ाम में आता है, ठीक है। तो अपने को एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग तो पढ़ सकते हैं ना, ये नहीं पता कि कहाँ से आता है, तो वो तो पढ़ ही सकते हैं अपन, ठीक है। तो अगर अपन बहुत सारा पढ़ के चले गए और एग्ज़ाम में अपन से क्वेश्चन नहीं बने तो मतलब कुछ नहीं अपने नॉलेज का, ठीक है। तो उतना पढ़ो या फिर वो पढ़ो जो एग्ज़ाम में आए, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करिए। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी बना दूंगा, ठीक है। तब तक आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए। मैं इंपॉर्टेंट छोटे छोटे टॉपिक पर आपको वीडियो बनाऊंगा, और केवल वो ही क्वेश्चन आपको बताऊंगा जो एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है, और पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा फालतू चीज़ 1% भी नहीं बताऊँगा, ठीक है। तो चलो मिलते हैं फिर कब, नेक्स्ट वीडियो में।